उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के एक लड़के की शादी का रिसेप्शन रुकवा दिया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि उस लड़के के परिवार ने नीमल नाम की लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवाई और शादी के बाद दावत वलीमा यानी रिसेप्शन की तैयारी में जुटा था। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़की से न सिर्फ निकाह किया गया बल्कि पूरे शहर में रिसेप्शन का कार्ड बंटवाकर हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश की गई। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस को दावत वलीमा का एक कार्ड भी सौंपा जिसमें लड़की का नाम नीलम अंसारी, लड़की के पिता का नाम सोहनलाल कश्यप लिखा नजर आया। मोहम्मद अदनान अंसारी नाम के लड़के के पिता डॉक्टर नसीम अंसारी पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने गंभीर आरोप लगाया और यह दावा तक किया कि अदनान के पिता नसीम अंसारी ने लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और अपने बेटे से निकाह करवा दिया। और इस बात की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग बुरी तरह भड़क गए। वो इकट्ठा होकर उस पते पर पहुंच गए जहां निकाह के बाद दावत वलीमा होने वाली थी। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि मैरिज लॉन की तरफ से यह बताया गया कि लड़की के बर्थडे के लिए हॉल की बुकिंग की गई थी। नाराज लोगों ने मैरिज लॉन के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मैरिज लॉन पर बुला लिया। पुलिस के पहुंचने तक वो वहां नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने कोतवाली चौक इलाके के अब्दुल्लागंज पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की और नाराज हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अदनान अंसारी ने करीब 1 साल पहले ही नीलम कश्यप के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। हालांकि उस वक्त निकाह का पता किसी को नहीं चला था। अदनान के घर वालों ने शाहजहांपुर में रिसेप्शन देने का फैसला किया। कार्ड भी छपवा दिए। कार्ड में लड़की का नाम नीलम अंसारी लिखवाया गया और पिता का नाम सोहनलाल कश्यप लिखवाया गया। लेकिन इसकी खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने निकाह करवाने वाले मौलवी और मैरिज लॉन के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जो लोग हैं उसमें, चाहे वो मैरिज लॉन वाला हो और चाहे वो निकाह कराया जिसने हो, अगर वो नाबालिग लड़की होती है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी। पुलिस ने दावत वलीमा कार्यक्रम को रुकवा दिया। हालांकि इस मामले में न तो लड़की पक्ष की तरफ से और न ही अदनान अंसारी के घर वालों की तरफ से कोई सफाई दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की को अगवा करने और उसकी मां की हत्या करने के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उस लड़की के परिवार के मुताबिक पारस सोम नाम के आरोपी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लड़की से छेड़खानी की थी। उस लड़की की मां ने इसका विरोध किया था। इसके बाद पारस सोम ने उनकी हत्या कर दी थी। में हुई पेशी के बाद पारस सोम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पारस की पेशी की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह के यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आरोपी को लाया जा रहा है। पारस के वकील के मुताबिक जज के सामने उसने खुद को निर्दोष बताया। पारस से बातचीत हुई है। पारस ने केवल यही कहा है जज साहब के सामने कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगवा हुई लड़की का बयान भी दर्ज कर लिया गया और इसके बाद उस लड़की को महिलाओं को सहारा देने वाली संस्था नारी निकेतन भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक उस लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि पारस ही इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, जबकि पारस ने कोर्ट में जज के सामने कुछ और ही कहानी सुनाई। उसके वकील के मुताबिक पारस और उस लड़की का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पारस ने कोर्ट में बताया कि उसने लड़की को अगवा नहीं किया था बल्कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पुलिस ने दावा किया कि वो दोनों उत्तराखंड के रुड़की में एक होटल में रह रहे थे। वो वहां से हरिद्वार जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर ही उन दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें रुड़की से मेरठ लाया गया और वहां पेशी के दौरान आरोपी पारस को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरे मामले की शुरुआत से ही उस लड़की के परिवार वाले ये दावा कर रहे थे कि वो नाबालिग है, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि उस लड़की का जन्म साल 2005 में हुआ था और वो 21 साल की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी पारस ने ही उस लड़की की मां की हत्या की थी, लेकिन जब दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक दूसरे पर हत्या करने का आरोप लगा दिया। यह पूरा मामला 8 जनवरी का रहा। उस लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाए थे कि पारस और उसके कुछ दोस्तों ने उनकी बेटी से छेड़खानी की थी। इसके बाद जब उस लड़की की मां ने विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीच सड़क पर धरना दिया था।
हालांकि बाद में प्रशासन के समझाने पर वो लोग हट गए थे। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब उस लड़की के पड़ोसियों ने दावा किया कि उस लड़की का अपहरण नहीं हुआ बल्कि वो खुद उस लड़के के साथ गई थी। उन पड़ोसियों ने तो ये आरोप तक लगा दिया कि उस लड़की ने ही अपनी मां की हत्या कर दी थी। लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने पारस सोम पर हत्या का आरोप लगाया। उनके मुताबिक पारस ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से उस लड़की की मां की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस की कई टीमें आरोपी को ढूंढने में जुट गई। पुलिस ने दावा किया कि उसने महज 48 घंटों में उस आरोपी को ढूंढ निकाला और अगवा हुई लड़की को भी सुरक्षित बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की का बयान दर्ज किया और उसे नारी निकेतन भेज दिया। इधर यूपी के बदायूं में पीने के पानी के संकट को लेकर 4 पार्षद नगर पालिका की टंकी पर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पेयजल संकट के विरोध में 4 पार्षद नगर पालिका की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने दावा किया कि उनके क्षेत्रों में 10 दिन से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। उनके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सप्लाई होने से शहर के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आयुष नाम के एक युवक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे वहां सनसनी मच गई। आयुष ने करीब 1.5 साल पहले गांव में रहने वाली लड़की से परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। आरोप लगा कि शादी से नाराज होकर लड़की के परिवार वालों ने आयुष की हत्या कर दी। अपने परिजन पे ही आरोप लगाया गया है कि उनके 13 नामजद किया है, जो उनके पक्ष के ही लोग हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में मारपीट के आरोप में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर आरोप लगा कि उन्होंने नशे की हालत में अपने साथियों के साथ मिलकर कई दुकानों पर पथराव किया और सड़क से गुजरने वालों से गाली गलौज कर उनसे मारपीट की। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के बाद बाकी आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से खौफ में आए लोगों ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को खुद ही खाली करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने सिरसी कस्बे में शर्की करबला रोड पर बने 8 मकानों को सरकारी जमीन से अपना कब्जा हटाने का नोटिस भेजा था। उस नोटिस में वहां बने मकानों को तुरंत हटा लेने का आदेश दिया गया था। प्रशासन का नोटिस मिलते ही लोगों ने खुद ही अपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए। किसी ने हथौड़ा उठा लिया, कोई लोहे की नुकीली रॉड से दीवारें गिराता दिखा। प्रशासन के मुताबिक वहां बनाए गए 8 मकान 1700 वर्ग मीटर की उस जमीन पर बने थे जो ग्राम समाज की थी। उसे खाद के गड्ढे के लिए छोड़ा गया था। लेकिन प्रशासन के मुताबिक उस जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया गया बल्कि मकान भी बनवा लिए गए। प्रशासन की तरफ से साल 2023 में कोर्ट में इसकी शिकायत की गई थी। करीब 3 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवैध मकानों को गिराने का आदेश जारी किया। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। गोरखपुर रोड पर एक ओवरब्रिज से लगी हुई अब्दुल शाह गनी की मजार को एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक ये मजार सरकारी दस्तावेजों में दर्ज बंजर भूमि पर कब्जा करके बनवाई गई थी। इसीलिए कोर्ट का आदेश मिलते ही प्रशासन का बुलडोजर गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज से लगी हुई अब्दुल शाह गनी की मजार को गिराने पहुंच गया। एसडीएम, तहसीलदार, कोतवाली के इंस्पेक्टर समेत जिला प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रहे। दूसरे दिन 3 बुलडोजर के जरिए लगातार मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि 1, 2, 3 बुलडोजर के जरिए यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये मजार गोरखपुर रोड पर बनवाए गए ओवरब्रिज से कितनी नजदीक थी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरकारी बुलडोजर मजार के गुंबद को तोड़ने के लिए ओवरब्रिज पर ही खड़ा नजर आया। मतलब ओवरब्रिज से मजार की दूरी बेहद कम थी। करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजरों ने मजार के मेन गेट, बाउंड्री वॉल, खंभों और उससे लगी 3 दुकानों को जमींदोज कर दिया और इसके बाद मजार के बड़े से हॉल और बेसमेंट की छत को तोड़ दिया गया। देवरिया नगर पालिका के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद मजार की देखरेख करने वाली कमेटी को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। सरकारी भूमि पर बनी मजार को तोड़ने के लिए नगर पालिका की टीम 6 थानों के करीब 300 पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंची। साल 2019 में उस वक्त के डीएम से मजार को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए जाने की शिकायत की गई थी। डीएम ने तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जांच करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जबकि मजार की देखरेख करने वाली कमेटी ने दस्तावेजों के साथ जमीन के पूरी तरह वैध होने का दावा किया था। लेकिन मजार के खिलाफ शिकायत करने वाले पक्ष ने भी कई तरह के दस्तावेज दिखाए
और नतीजा यह हुआ कि मामला एसडीएम कोर्ट पहुंच गया। अब्दुल शाह गनी की मजार की जमीन की वैधता को लेकर लंबी सुनवाई हुई और प्रशासन के मुताबिक सभी पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम कोर्ट ने जमीन को बंजर जमीन घोषित किया, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष से पुराना नक्शा मांगा। इसके साथ ही यह मजार कब बनी थी यह पूछा, इसका पुख्ता प्रमाण भी मांगा गया। लेकिन प्रशासन के मुताबिक बचाव पक्ष कोर्ट में न तो नक्शा दिखा पाया, न ही यह साबित कर सका कि मजार बनी कब थी। इसके बाद नोटिस जारी करके एसडीएम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई का आदेश दे दिया। हालांकि बचाव पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई और एसडीएम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर अपनी बात रखी। ये एसडीएम क्या मुकदमा चला, 2 महीने के अंदर फैसला आ गया, क्या तो आपकी जमीन फर्जी थी और हम उसको बंजर घोषित करते हैं, तो हमारी जमीन को काट के बंजर घोषित करा दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए। प्रशासन ने बिना वक्त गंवाए वहां से मलबा हटवाने का काम भी शुरू करा दिया।